करेक्ट है ना? जी 9:07 पे ओपन होता है मार्केट, यानी स्टॉक किधर ओपन हुआ है, निफ्टी किधर ओपन हुआ है, बैंक, ये सब इन्फॉर्मेशन मुझे 9:07 में मिल जाता है। ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं होती, सिर्फ ओपनिंग मिल जाता है, किधर किधर क्या क्या खुला है। ट्रेडिंग स्टार्ट होता है सर 9:15 से, बराबर है जी सर। 9:07 पे जब मैं इसकी सिर्फ ओपनिंग देख रहा हूँ, क्योंकि पहला इन्फॉर्मेशन मेरे पास वो है, आगे का जजमेंट तो आगे क्या होगा वो मालूम नहीं, जजमेंट तो कर बनाना पड़ेगा ना। सुबह जब मैंने ओपनिंग देखा तो मुझे एक चीज मालूम पड़ा, अगर मैं इसमें हैज फॉर एग्जांपल डेली का रेंज लेता हूँ, पिवोट नहीं ले रहा हूँ, मतलब स्विंग नहीं ले रहा हूँ, खाली डेली का ले रहा हूँ, तो डेली के हिसाब से मुझे समझ में आ रहा है सर आज की ओपनिंग ब्रेकआउट वाली है। ये मेरे पास पहले इन्फॉर्मेशन आ गया है। अब जब ओपनिंग ही ब्रेकआउट है तो मेरे लिए जो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी इसमें होगी वो ब्रेकआउट बाई करने की होगी। अब ब्रेकआउट बाई कैसे होगा? ब्रेकआउट बाई होगा, मैंने कल ही बताया था, रेंज के ऊपर आप बाई करते हो तो इसको कहते हैं ब्रेकआउट बाई। अब वो आप ऐसे कर रहे हो या यहाँ से घूम के फिर ऊपर जा रहा है तो आप बाई कर रहे हो, लेकिन कर तो रेंज के ऊपर ही रहे हो ना भाई। आप तो रेंज के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर बाई कर रहे हो, मतलब महंगे को और महंगा खरीद रहे हो। करेक्ट है ना भाई? महंगा क्या था कल का सबसे महंगा भाव ये हाई था सर, इससे ऊपर गया ही नहीं भाव। सबसे सस्ता भाव ये सबसे पड़ा हुआ है इधर। लेकिन आज क्या हुआ, महंगे के ऊपर महंगा खुला और आप महंगे के ऊपर बाई कर रहे हो आप, मतलब ऑलरेडी जो चीज महंगी है उसको और महंगा बाई कर रहे हो। इसको कहते हैं ब्रेकआउट बाई। ये पॉइंट ओके सर। हाँ ये तो ये चीज का ध्यान रखना है। पहली बात तो रेंज अपने पास कोई रेफरेंस रेंज होना चाहिए। जैसे आपने डेली का बोला, ठीक है, वैलिड है। अब यही चीज आप अगर वीकली का पूछोगे, सर वीक का रेंज है, एक वीक का हाई है, वीक का लो है, और वीक के ऊपर खुल रहा है सर, तो है तो ये ब्रेकआउट ही ना, ओपनिंग ब्रेकआउट ही दे रहा है। करेक्ट, ये ब्रेकआउट ओपनिंग दे रहा है, यानी इसमें ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी देखना मेरे लिए सबसे। ब्रेक इन साइड नहीं कर सकता सर, ब्रेक इन साइड के लिए तो सपोर्ट के पास आना पड़ेगा। सपोर्ट घूम फिर के इधर पड़ा हुआ है। देखो ये मैंने वीकली का रेंज लिया है। अब यही चीज आप माइक्रो में भी लगा सकते हो। कल मैंने बताया था माइक्रो का भी तो जिगजैग होता है सर, माइक्रो में भी जिगजैग जी होता है। अब माइक्रो में ब्रेक इन साइड कैसे किया जाता है? ये जो सपोर्ट होते हैं ना, ये सब यहाँ पे अगर भाव मिलता है और कंफर्म करता है, यहाँ पे आपको ब्रेक इन साइड अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और वैसे भी ओपनिंग रेंज के अंदर है, क्योंकि कल का मान लो प्रीवियस डे का रेंज ये हाई है, ये लो है, इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे जिगजैग बने हैं। ओपनिंग यहाँ है तो ओपनिंग तो साइड वही है ना, रेंज बाउंड है, तो सबसे बेस्ट क्या होगा? ब्रेक इन साइड करना मेरे लिए। अगर सेल करना है तो रेजिस्टेंस से करो, बाई करना है तो सपोर्ट से करो, यही कॉन्सेप्ट है। ये कौन? जी जी तो ये चीज पे अच्छे से आप ध्यान दो। ये 2-3 चीजें इस पे आपको बहुत ध्यान दे के काम करना है, तभी आपको करेक्ट डायरेक्शन में अपॉर्चुनिटी मिली। अच्छा, दूसरा वो वीडियो वाला आपने देख लिया, सोल्यूशन पूरा क्लियर हो गया? नहीं सर, वो मैं आज देखूंगा। हाँ, उसको आज देख के फाइनल जरा एक बार करके देख लो। और जो मैंने मैं आपको, हाँ अगर नहीं हो रहा है तो मैं आपको स्क्रीनशॉट्स भेज दूँ। हाँ, जो मैंने वर्जन भेजा है उसी पे एक्सपेरिमेंट करना। नए वर्जन को अभी फिलहाल इंस्टॉल मार दो, क्योंकि पुराने वर्जन ही सब में मैंने चलाए हैं, 11 में भी चलाए, 10 में भी स्टूडेंट से अच्छा चलाए हैं। तो जो मैंने भेजा है अच्छा। उसी को इंस्टॉल करो, उसी में एक्सपेरिमेंट करो। वो जो वीडियो मैंने सोल्यूशन वाला भेजा है उसको अप्लाई करके मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। ये फिर पासवर्ड ये चलेगा ना उस पे भी? नहीं तो मैं एक, अगर इशू आता है तो मैं नया आपको नया पासवर्ड दे दूंगा ना, लेकिन पासवर्ड मैं बोल रहा हूँ बार बार नहीं जी बना पाऊंगा, मैं ये बोल रहा हूँ। मैं एक पासवर्ड दे जी दिया मैंने जी आपको, अब मैं एक और दे दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन जरा उसको फाइनल करके देखो आप, बराबर से उसको फाइनल करके कर लो। नहीं तो लास्ट ऑप्शन मेरे पास है कमांड प्रॉम्प्ट का। कमांड प्रॉम्प्ट में एक दो कमांड है, वो डालने के बाद हो जाता है। पहले देख लो, ये सिंपल वाली चीज़ जी देख, ठीक है ना? चलेगा, ये हो गया। और सर आज हम क्या सीखेंगे, क्योंकि हमारा टेक्निकल एनालिसिस में 2 पॉइंट तो हमारा हो गया है। एक सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफिकेशन, जिसमें हम पिवोट का सहारा लेते हैं, और इसी का एक पार्ट है ब्रेकआउट और ब्रेक इन साइड। मतलब ये भी टेक्निकल का ही पार्ट है कि आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हो कि आज ब्रेक इन साइड देख रहे हो, ये पहले से पता होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि ओपनिंग गैप अप हुई है और आप ब्रेक इन साइड ढूंढ रहे हो, पॉसिबल नहीं है सर। ओपनिंग ही ब्रेकआउट है, क्या ढूंढ रहे हो आप? जी तो ये सारा प्रोसेस आपको पहले से ओपनिंग के साथ पता होना चाहिए। अब आते हैं सर तीसरे, जस्ट स्टार्ट करते हैं तीसरे टॉपिक को। आज मैं पहले जिगजैग बता दूंगा आपको, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है, जिगजैग में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये क्लियर है तो एटलीस्ट आपको जो इंपॉर्टेंट एरिया जो मैं बोल रहा हूँ ना, ब्रेक इन साइड करना है तो कंफर्मेशन करने दो। सर वो कैसे कंफर्म करता है?
वो जरा देखते हैं कैसे पता चलता है कंफर्म कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल अब आप वाला ही स्टॉक ले लेते हैं गारवेयर, और इसमें हम यहाँ पे थे, चलो रिसेंट ही ले लेते हैं, ज्यादा पुराना, क्योंकि पिवोट तो यहाँ भी है, सपोर्ट तो ये भी है सर, ये रहा। ये रहा सर, ये सपोर्ट था सर मेरा। मतलब मैं अगर डेली की बात नहीं करूँ, सिर्फ स्विंग की बात कर रहा हूँ, तो स्विंग सर इधर एक स्विंग मारा है, लो करके इधर से हाई निकला है, यानी इधर एक मेरा पिवोट सपोर्ट, बाय डिफॉल्ट पिवोट सपोर्ट, इधर एक सपोर्ट है, और बाय डिफॉल्ट मेरा एक रेजिस्टेंस यहाँ पड़ा हुआ है। ये क्लियर है? हाँ। अब मान लो सर मेरे को कुछ नहीं आता सर, मेरे को इधर 2753 पे बाई करना है बस, मेरे को कुछ आता नहीं, मेरे को ये खाली सपोर्ट का लाइन मारना आता है। अब इधर आएगा तो मैं बाई करूंगा बस, मेरे को और कुछ भी देखना नहीं अगल बगल। अब मैं बोल रहा हूँ ये लाइन तो ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा कि, अब एक सेकंड सर, लाइन तो यहाँ भी तो था, लाइन तो ये भी वही हिसाब है ना, जो वहां हिसाब लगाया वो यहाँ भी है, लेकिन फर्क ये है ना, ये लाइन को तोड़ के आराम से निकल गया नीचे, अब और ये लाइन पे आके यहाँ से घूम गया है, लेकिन ये तो दिख रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ ना, जब मैं यहाँ पे लाइव मार्केट में होता तो क्या पता ये घूमेगा कि तोड़ेगा। भाई इस दिन तो तोड़ दिया था ना, तो भरोसा कैसे हो कि इस बार घूम जाएगा? करेक्ट है ना? जी सर। क्लियर सर? सपोर्ट तो इसको भी मैं मान रहा था, वही हिसाब किताब 3757, पर इधर भी सपोर्ट है, मतलब पर इधर क्यों रिस्पेक्ट नहीं किया, और मैं कैसे मान लूं इधर पक्का सर सपोर्ट लेके यहाँ तक जाएगा? तो वो पता करने का तरीका क्या है? वो पता करने के लिए आपको पास जिग जैग का नॉलेज होना चाहिए। माइक्रो में जाके जिग जैग को कंफर्म कर, जो मैं बोलता हूँ ना कंफर्मेशन करने दो, तो कैसे करने दो सर? क्या है मतलब कैसे क्राइटेरिया क्या है? तो क्राइटेरिया पहले देख लेते हैं, इधर सपोर्ट लेगा कि तोड़ेगा, वो दिखता है, वो देखना आना चाहिए। कैसे सर? अब पहले मैं जिग जैग फटाफट बता देता हूँ क्या रूल है उसके। देखो जिग जैग का दो ही सिंपल रूल है, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये दो ही तरीके से जिगजैग बनाया जाता है। अब मान लो मैंने कैंडल लिया, ये कैंडल कोई भी हो सकता है, डेली का बोलो, वीकली का बोलो, मंथली बोलो, माइक्रो में बोलो, कैंडल तो ऐसे ही रहता है, बस खाली टाइम फ्रेम बदल जाएगा, लेकिन जो रूल है वो सब में सेम ही रहेगा। कल ही मैंने बोला मार्केट इज फ्रैक्टल, सब कुछ सेम होना चाहिए, सब कुछ सिंक होना चाहिए, व्हाट इज अबाव दैट इज बिलो, तो ये हर चीज मिलनी चाहिए। अब मान लीजिए ये कैंडल है, कोई भी कैंडल है ना, डेली हो, क्या फर्क पड़ता है, कैंडल है बस सर, डेली एक एक कैंडल मैंने बनाया, कैंडल है। अब मान लीजिए कलर इसका ग्रीन है, इसका रेड है, इसका ग्रीन है, इसका रेड है। मैंने पहले ही बोला सर कलर से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, दो रूल है, हायर हाई, हायर लो, लोअर लो। अब मैं अगर ये चार कैंडल का देखूं, कलर कुछ भी होने दो ना, अगर कैंडल का देखूं तो एक चीज तो चारों में कॉमन है सर, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर, यानी ये चारों में एक चीज कॉमन है, हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में चल रहा है। करेक्ट है? जी। कलर हो सकता है भाई इसका रेड हो, ये क्लोजिंग नीचे की है, कोई बात नहीं, क्लोजिंग की तो बात ही नहीं कर रहे ना, हायर हाई हायर लो, बस सिंपल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, क्लोजिंग किधर है क्या नहीं हो वो छोड़ दो। स्ट्रक्चर क्या है सर? स्ट्रक्चर ये है कि प्रीवियस हाई के ऊपर हाई बना रहा है नया, प्रीवियस लो के ऊपर एक नया लो बना रहा है, इसके ऊपर एक नया हाई बना रहा है, इसके ऊपर, यानी स्ट्रक्चर ये वाला है, ये वाला नहीं है, ये वाला है। तो सर लाइन कैसे मारूं? सिंपल, सीधा जोड़ दो ऐसे। क्लियर है? ये स्ट्रक्चर में कुछ नहीं सोचना है, सीधा ऊपर जोड़ो, जहां तक जा रहा है जोड़ते जाओ ना। ये लो सर एक और बन गया, अब क्या करूं? एक और जोड़ दो, क्या करना है? सीधा जोड़ना है इसको। क्लियर? अब मान लीजिए सर ये ऐसा हो गया, अब मैं क्या देख रहा हूँ नेक्स्ट कैंडल में, नेक्स्ट कैंडल में सर ऐसा कुछ बन गया, ऐसा बन गया सर। अब जब मैं इसको, अच्छा ये कैसे मालूम पड़ रहा है मुझे हायर हाई हायर लो है? प्रीवियस कैंडल से कंपेयर करके, तो इसको भी तो प्रीवियस कैंडल से कंपेयर करूंगा ना। जब ये मैं कंपेयर कर रहा हूँ प्रीवियस से, तो मुझे समझ में आ रहा है यार ये हायर हाई भी नहीं है और लोअर लो भी नहीं है, यानी ना तो ये हायर हाई हायर लो है, ना ही लोअर लो लोअर हाई है, ये दोनों में से कुछ नहीं है सर। क्यों? इसका हाई भी नीचे है और लो भी ऊपर है। जी सर, रेंज पे। ये तो सर दोनों में से कुछ नहीं है, तो क्या करूं सर? लाइन कहाँ जोड़ूं? किधर भी नहीं जोड़ना है, जहां मैं खड़ा हूं वहीं पे खड़ा रहूंगा, जब तक या तो ये ना बन जाए या तो ये ना बन जाए।
तो जो हमारा नया ट्रेडिंग कंटेंट जिसमें हमने कंप्लीट ओवरऑल किया हुआ है हमारे जो पुराने टेक्निक्स से जो अब तक हम सीखते आ रहे हैं, जो कि एडवांस प्राइजेशन 3.0 पे बेस्ड है। दोस्तों कुछ चीज़ें उसमें मैकेनिकल भी हम यूज़ कर रहे थे। फॉर एग्जांपल आपका आईएमपी कैंडल हो गया, या फिर किसी ट्रेंडिंग जोन यानी किसी ट्रेंडिंग कैंडल का यूज़ करके एक किसी जोन को आइडेंटिफाई करना हो गया, या किसी एक्सेल शीट में आप कुछ फॉर्मूलाज लगा के कुछ फिल्टर आउट करके स्टॉक सिलेक्शन हो गया। ये सभी चीज़ें ये नए कंटेंट में पूरी तरह से रिमूव कर दी गई है। अब इसमें कोई भी मैकेनिकल चीज़ों का हम यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे। यानी अब से यहाँ से अब हम प्राइस रीडिंग प्लस आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी, पूरी तरह से ये जो नया कंटेंट है पूरी तरह से इस चीज़ पे फोकस है। यानी अब यहाँ पे हम आफ्टर मार्केट आवर प्लस लाइव मार्केट दोनों में ही सेशंस होंगे, दोनों में ही सारी चीज़ों को यानी प्राइस रीडिंग के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाएगा, और किस तरह से हमें लाइव मार्केट में ट्रेड लेना है ये सभी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। तो यहाँ पे अब आफ्टर मार्केट आवर प्लस लाइव मार्केट दोनों का ही सपोर्ट होगा, और ये जो नया कंटेंट है पूरी तरह से प्राइस रीडिंग प्लस ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बेस्ड है। तो इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी पूरी जानकारी आपको फ़ोन पे दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।